इलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन ही गया। Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk is about to be a trillionaire. मोस्टली लोगों के लिए सक्सेस जनरली टैलेंट, हार्ड वर्क और टाइमिंग के कॉम्बिनेशन से आती है, मगर मस्क को एक्सप्लेन करना इतना भी आसान नहीं। एलोन मस्क ने बैक टू बैक मल्टीपल फील्ड्स में सक्सेस अचीव की है। अगर वो कल सब कुछ खो दे और उससे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो क्या वो अपनी सक्सेस रेप्लिकेट कर सकता है? पास्ट एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि वो सब कुछ दोबारा अचीव कर सकता है। इलॉन मस्क के पास 7 क्वालिटीज का एक अनयूजुअल रेयर कॉम्बिनेशन है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस को ऑलमोस्ट इनएविटेबल बना देता है। फर्स्ट क्वालिटी है लर्निंग के लिए एक ऑब्सेसिव अप्रोच होना। जब वह सिर्फ 3 या 4 साल का था, वह ऑलरेडी ह्यूमैनिटी की जगह यूनिवर्स में सोच रहा था और काफी वंडरफुल क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे कि ये दुनिया कैसे सरवाइव कर रही है। 12 साल की एज में उसने खुद कोडिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का एक स्पेस थीम्ड वीडियो गेम बनाया और उस सोर्स कोड को एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर का एक हिंट था। लाइक रॉकेट्स बनाना। मस्क के पास रॉकेट इंजीनियरिंग में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। उसने टेक्स्ट बुक्स पढ़ के और एक्सपर्ट से बात करके फंडामेंटल्स खुद सीखे। जब उसने स्पेसएक्स फाउंड की, उसने उस लॉन्ग हेल्ड असम्पशन को चैलेंज किया कि रॉकेट्स को एक सिंगल फ्लाइट के बाद डिस्कार्ड करना पड़ता है और उसने एक ऐसा रॉकेट बनाना शुरू किया जो बार बार यूज किया जा सके। दूसरी रेयर क्वालिटी जो उसके पास है वो है एक्सट्रीम रिस्क टॉलरेंस। जब उसकी पेमेंट कंपनी X.com कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हुई पेपाल बनाने के लिए और फिर ईबे ने पेपाल को खरीद लिया, तो मस्क ने नियर अबाउट $180 मिलियन लेकर एग्जिट किया। मोस्टली लोग इतना बड़ा अमाउंट अर्न करने के बाद कुछ पैसा एज ए सेफ्टी नेट रखते हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन मस्क ने सब दांव पर लगा दिया। उसने लगभग सब कुछ ही इन्वेस्ट किया। $100 मिलियन स्पेसएक्स में, $70 मिलियन टेस्ला में और $10 मिलियन सोलर सिटी में, जिससे बाद इलॉन को रेंट के लिए पैसे भी उधार लेने पड़े। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इलॉन ने ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो चुके थे और कंपनी फेल होने के बहुत करीब थी। दूसरी तरफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में टेस्ला कैश बर्न कर रही थी और बैंक्रप्सी की कगार पर थी। एलोन के सामने एक पेनफुल चॉइस थी, एक कंपनी को बचाने की कोशिश करे या दोनों कंपनियों को बचाने की। जैसे कि एलोन ने ऑथर एशली वैंस को बताया, अगर मैंने पैसा स्प्लिट किया शायद दोनों कंपनी मर जाती। अगर मैंने पैसा सिर्फ एक कंपनी को दिया, उसके सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती, लेकिन फिर दूसरी कंपनी की सर्टेनली डेथ होती। उस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग स्ट्रॉन्गर कंपनी को बचाते, लेकिन मस्क ने दोनों को अपने बच्चे की तरह देखा और दोनों को बचाने की कोशिश करना चूज किया। वो गैम्बल पे ऑफ हुआ। स्पेसएक्स की 4th फैल्कन 1 लॉन्च जो आखिरकार 2008 में सक्सेसफुल हुई और साल के एंड तक एक लास्ट मिनट फंडिंग डील टेस्ला को बचाने के लिए मिल ही गई। यहाँ तक कि जब उसकी कंपनीज स्ट्रगल कर रही थीं, उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट को स्पॉट और अट्रैक्ट करने की एक वंडरफुल एबिलिटी थी। यही मस्क की 3rd रेयर क्वालिटी है, अट्रैक्टिंग एक्सेप्शनल टैलेंट। जैसे टॉम मुलर जो सबसे ज़्यादा मर्लिन इंजन्स डिज़ाइन करने के लिए जाने जाते हैं, जो फैल्कन रॉकेट्स को पावर करते हैं। मुलर का एरोस्पेस कंपनी TRW में एक हाई पेइंग करियर था और वो वीकेंड्स मोहावे डेजर्ट में एक एमेचर ग्रुप के साथ रॉकेट्स बनाने में स्पेंड करता था। मस्क मुलर को एक कम्युनिटी के थ्रू मिला। मस्क ने पहली मीटिंग में म्यूलर पर क्वेश्चंस की बारिश कर दी जब वो एक इंजन पर काम कर रहा था। मस्क के क्वेश्चन सुन के मुलर काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने स्पेसएक्स ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही फ्रांस फॉन होल्सहाउजन भी जानता था अपना सीनियर रोल छोड़ना टेस्ला का चीफ डिज़ाइनर बनने के लिए हाई रिस्क होगा, लेकिन उसने अगस्त 2008 में टेस्ला ज्वाइन किया जब टेस्ला का फ्यूचर ब्लीक लग रहा था। मस्क उसे ओरिजिनल रोडस्टर में टेस्ट ड्राइव के लिए ले गया और उसे अपना मिशन बताया। फ्रेज मस्क के मिशन से इंस्पायर्ड हुआ। उसको पता था टेस्ला में कोई हिस्ट्री नहीं थी, ना ही कोई बैगेज था, सिर्फ एक विजन था उन प्रोडक्ट्स का जो दुनिया बदल सकते थे। मस्क ने फ्रांस को ऑन स्पॉट हायर कर लिया जिससे वो टेस्ला का मॉडल एस डिजाइन कर सके जो आइकॉनिक होने वाला था। यह पूरे टेस्ला लाइन की फाउंडेशन थी, लेकिन एलीट टैलेंट अट्रैक्ट करना आधी लड़ाई है।
फोर्थ क्वालिटी है एक्सट्रीम सफरिंग और इंटेंसिटी एंड्योर करने की एबिलिटी। मस्क ने डेकेड्स तक 80 से 120 घंटे काम करने का एक बेसलाइन मेंटेन किया है, जिसमें टेस्ला के मॉडल 3 के प्रोडक्शन के टाइम पर अपनी फैक्ट्रीज में सोना भी शामिल है। उसने आर्ग्यू किया है कि बहुत हार्ड काम करने से एक मैसिव एज मिलता है। अगर दूसरे लोग 40 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं और तुम 100 आवर पर वीक काम कर रहे हो, देन तुम 4 महीनों में वो अचीव कर लोगे जो दूसरे लोग 1 साल में अचीव करेंगे। मस्क की ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल टफनेस साउथ अफ्रीका में एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड में बनी, जहां स्कूल में उसकी बहुत बुरी तरह बुलिंग होती थी। घर पे उसके डैड एरल अक्सर घंटों तक उस पे चिल्लाते थे। जब उसने 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा जाने का डिसीजन लिया, देन उसके डैड ने इलॉन को कहा कि तुम कुछ महीनों में वापस आ जाओगे, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। और उसके डैड की यह बात पूरी तरह गलत साबित हुई। वो नॉर्थ अमेरिका में सक्सेसफुल होने के लिए डिटरमिन्ड था, लेकिन उसकी सक्सेस एक प्लान पर टिके रहने से नहीं आई, बल्कि ये जानने से आई कि कब उसे प्लान चेंज करना है। यही है मस्क की फिफ्थ क्वालिटी, अडैप्टिंग न्यू रियलिटीज। उसने टेस्ला ऑटोनॉमस कार्स या रोबोट्स के ग्रैंड विजन के साथ शुरू नहीं की थी। उसका ओरिजिनल फोकस 2006 में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना ही था, जिसकी शुरुआत एक स्पोर्ट्स कार बनाने से हुई, जिसे मस्क ने नाम दिया रोडस्टर। फिर रोडस्टर की सेल्स से जो प्रॉफिट हुआ, उससे मस्क ने अफोर्डेबल कार्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की, जैसे कि मॉडल एस और एक्स। फिर उन कार्स की सेल्स से और ज़्यादा अफोर्डेबल कार्स मैन्युफैक्चर की, लाइक मॉडल 3 और मॉडल वाई, जिससे टेस्ला पूरे अमेरिका में पॉपुलर हो गई। साथ ही साथ मस्क ने क्लीन एनर्जी पर काम जारी रखा। उस टाइम पर मस्क का साइबर कैब्स या ऑप्टिमस का कोई विजन नहीं था, लेकिन फिर अचानक मार्केट चेंज हो गई। अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्सेस सरप्राइजिंगली बढ़ गए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स ड्रेस्टिकली स्लो हो गई। फिर टेस्ला ने अपने सिग्नेचर मॉडल एस और मॉडल एक्स 2026 में डिसकंटिन्यू किए, जिससे फैक्ट्री में ऑप्टिमस के लिए स्पेस फ्री हो जाए। वही फ्लेक्सिबिलिटी स्पेस एक्स पर भी प्ले आउट हुई है। हालांकि मस्क मार्स तक पहुंचने के एंड गोल के लिए कमिटेड रहा है। वह अब पहले मून के मिशंस को प्रायोरिटाइज कर रहा है, जो है सबसे प्रैक्टिकल स्टेप। स्पेस एक्स का आईपीओ की वजह से स्पेस एक्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन जाती है और मस्क को ट्रिलियनेयर तक का स्टेटस भी मिल जाता है। लेकिन मस्क का पर्सनल वेल्थ बढ़ाना मिशन नहीं है, और यही है मस्क की सिक्स्थ क्वालिटी, मिशन ओवर वेल्थ। शुरुआत में मस्क ने अपनी सक्सेस के फ्रूट्स एंजॉय किए। जब उसने अपनी कंपनी जिप2 को कॉम्पैक्ट को सेल किया, तो मस्क के पास $22 मिलियन बैंक में आए। फिर उसने खुद के लिए $1 मिलियन की मैक्लारेन F1 खरीदी, बट वह मोमेंट ज्यादा नहीं टिका। अपने बिजनेस पार्टनर पीटर थील को राइड देते हुए मस्क ने एक्सेलरेशन दिखाने के लिए फुल थ्रॉटल मारा, जिसकी वजह से मस्क ने कार का कंट्रोल खो दिया और स्पोर्ट्स कार बर्बाद कर दी। लेकिन टाइम के साथ उसकी लाइफस्टाइल सिंपलर होती गई। बायोग्राफर वॉल्टर आइजकसन ने उसके घर की एक रेयर पिक्चर शेयर की, जिसमें टेक्सास में स्टारबेस के पास मस्क का मॉडेस्ट सा हाउस बना हुआ था। इनफैक्ट वॉल्टर ने बताया मस्क का मेजर मोटिवेशन ह्यूमैनिटी को बचाना है और एक एक्साइटिंग साइंस फिक्शन बनाना है, जिसमें ह्यूमंस मार्स पर सेटल हो सकें। इन 6 क्वालिटीज होने पर भी सक्सेस गारंटी होना पॉसिबल ही नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स भी उस जजमेंट पर डिपेंड करता है कि बंदा अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है और सीज भी कर रहा है जब वो उसकी लाइफ में अपीयर हुआ। यही है मस्क की 7वीं क्वालिटी, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। मस्क ने 1995 में इंटरनेट बूम की स्टार्टिंग में ही अपनी पहली टेक कंपनी फाउंड की। उसने और उसके भाई किम्बल ने मैपिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी बनाई गूगल मैप से कई साल पहले। उन्होंने इसे जिप2 कहा, मतलब जिप टू वेयर यू वांट टू गो। 1999 में कॉम्पैक्ट ने कंपनी को $307 मिलियन में एक्वायर किया। इतनी बड़ी सक्सेस में लक का भी मेजर रोल है, लेकिन यह इन 7 ट्रेड्स का रेयर कॉम्बिनेशन था, जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने अपने बिजनेसेस को इतने बड़े स्केल पर बिल्ड कर दिया, आज के टाइम पर और कोई नहीं कर सका। यही वजह है कि वह आज दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर है। अगर वो कल सब कुछ खो दे, एविडेंस सजेस्ट करता है कि वो यह सब फिर से अचीव कर सकता है।